राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी और 6 जून को किस प्रकार राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम बदलने की संभावना है। दोस्तों, 6 और 7 जून को काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी, खासतौर पर जहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार पिछले कई दिनों से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर से लेकर जो फड़ौदी के इलाके हैं, बीकानेर से लेकर बालोतरा, पाली संभाग के ज़्यादातर इलाके, इन क्षेत्रों पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इन क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी राहत की गतिविधियां देखने को मिलेगी। राहत भरी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों से लेकर दक्षिणी पश्चिमी मध्य राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। उसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही दोस्तों, चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लगातार कई क्षेत्रों पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लगातार लू की गतिविधियां बरकरार हैं। तो वहीं आज राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चली, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5 जून को यहां पर अंधड़ की गतिविधियां लगातार बनी रही और कहीं कहीं स्थानों पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन काफ़ी स्थानों पर भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है। खासतौर पर बाड़मेर से लेकर बालोतरा, जैसलमेर से लेकर बीकानेर संभाग के कई क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू से लेकर और जो नागौर, डिंडवाना, कुचामन के इलाके हैं, जोधपुर, फड़ौदी से लेकर पाली संभाग के ज़्यादातर इलाके हैं। साथ ही बाड़मेर, बालोतरा के कई इलाकों पर अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के आसपास, तो कहीं कई स्थानों पर 45 डिग्री से भी ऊपर यहाँ पर तापमान दर्ज किया जा रहा है और अब तक लगभग 72 लोगों की भीषण गर्मी के चलते मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के क्षेत्रों पर भीषण गर्मी का प्रकोप अब जानलेवा हो चुका है और आगामी दिनों में यह बारिश की गतिविधियों से कुछ थमने वाला है। उसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है और खासतौर पर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बढ़ेगी और आगामी दिनों में ये बारिश की गतिविधियां और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में आपको जानकारी दी होगी कि अरब सागर में एक सर्कुलेशन सिस्टम बन रहा है जो कि आगामी दिनों में मजबूत सिस्टम बनकर भी इसका प्रभाव जो है मध्य भारत के कई राज्यों पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर कोंकण, गोवा से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक के इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा और ये सिस्टम पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और लगभग ये 12-13 जून के आसपास मौसमी सिस्टम मजबूत बनने की संभावना है। फिलहाल ये डीप डिप्रेशन है, लेकिन आगामी दिनों में ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की कैटेगरी में पहुंचेगा और फिर ये सीरियस साइक्लोनिक कैटेगरी में पहुंच जाएगा। आगामी दिनों में ये भारी वर्षा की गतिविधियां भी मध्य भारत के कई राज्यों पर देगा, तो उसके बारे में भी लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इस सिस्टम की वजह से राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो कई स्थानों पर इस सिस्टम की वजह से मानसून की तेजी से आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो लगातार बनी रहेगी। मानसून अब तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि इसको मानसून को कुछ सहयोग मिलेगा इस सिस्टम की वजह से आगे बढ़ने के लिए और लगातार ये पिछले 24 घंटों के दौरान मजबूत हुआ है और आगामी 24 घंटों के दौरान और भी मजबूत होने की संभावना है। कुल मिलाकर इसकी वजह से मानसून आगे बढ़ेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा और समय से पहले राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून पहुंचने की संभावना है। हालांकि उसके बारे में आपको हर रोज की मौसमी प्रणालियों का आकलन करके, मौसमी सिस्टमों का आकलन करके आपको जानकारी देने का प्रयास लगातार हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जानकारी राजस्थान पर किया जाता है। तो वहीं लगातार उत्तर भारत के राज्यों पर एक के बाद एक WD पहुंच रहे हैं। लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम वाली हवाएं, आर्द्र वाली हवाएं राजस्थान से लेकर मध्य भारत के कई राज्यों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते यहां पर आर्द्रता बनी हुई है और आर्द्रता के चलते, नम वाली हवाओं के चलते यहां पर नमी बढ़ रही है और बादलों की आवाजाही भी बढ़ रही है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी तूफान की गतिविधियां राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर दक्षिणी पश्चिमी भाग और जो मध्य भाग है इन क्षेत्रों पर लगातार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चली। ज्यादातर इलाकों पर जो है मौसम बिल्कुल शुष्क रहा, तापमान में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। लू की गतिविधियां और हीटवेव की स्थिति लगातार यहां पर राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर दर्ज की गई। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान इससे कुछ राहत मिलेगी। भीषण गर्मी से कुछ राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां, बादलों की आवाजाही बढ़ने वाली हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें जैसलमेर से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर से लेकर सुरू, गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ के कई इलाके हैं, फड़ौदी से लेकर बीकानेर संभाग से लेकर नागौर, डिंडवाना, कुचामन से लेकर सीकर, झुंझुनू के कई इलाके हैं और साथ ही बाड़मेर, बालोतरा से लेकर सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली
संभाग के अधिकतर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों के दौरान खासतौर पर 6 जून की दोपहर बाद और शाम होते होते काफ़ी स्थानों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। लेकिन ज़्यादातर इलाकों पर मौसम मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में और तेज धूल भरी आंधी की गतिविधियों के बीच में बना रहेगा। लेकिन बीकानेर संभाग से लेकर अनूपगढ़, श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, सूरू, सीकर, झुंझुनू के कई इलाके हैं, नागौर से लेकर फड़ौदी, जोधपुर तक के इलाके हैं, कुछ जैसलमेर के इलाके हैं, क्षेत्रों पर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की जाने की संभावना है। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर इलाकों पर तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि दोपहर से पहले यहां पर भीषण गर्मी परेशान करेगी, उमस की गतिविधियां लगातार यहां पर बनी रहने की संभावना है। लेकिन दोपहर बाद कुछ राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां और राहत देने वाला मौसम में बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है। और वहीं दूसरी ओर बात करें, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर से लेकर दूदू, राजधानी जयपुर से लेकर नीमका थाना, कठपुतली, बहरोड, अलवर, भरतपुर से लेकर धौलपुर डी के कई इलाके हैं, दौसा से लेकर गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक, हेरतल, तिजारा के कई इलाके हैं, साथ ही भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के भी अधिकतर क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो उदयपुर, शुलंबर के इलाके हैं, राजसमंद से लेकर इन क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। खासतौर पर दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों पर बादलों की आवाजाही दोपहर बाद बढ़ने की संभावना है। राजसमंद से लेकर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, शुलंबर से लेकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तक के इलाके हैं, शाहपुरा से लेकर टोंक, केकड़ी तक के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही और मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में शाम होते होते हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां, तो कहीं कई स्थानों पर तेज धूल भरी आंधी की गतिविधियों के बीच में मेघगर्जना की गतिविधियों के साथ एकाधुका स्थानों पर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां भी सीमित जगहों के लिए और सीमित समय तक यहां पर 10-5 मिनट बारिश की गतिविधियां अच्छे खासे दर्ज किए जाने की संभावना है। कुल मिलाकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्र हैं, साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ेगी और कुछ गर्मी से राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर इलाकों पर दर्ज की जाने की संभावना है। 7 जून की बात करें दोस्तों, तो 7 जून को भी फड़ौदी से लेकर जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर सांचौर, जालोर, सिरोही, खासतौर पर पाली संभाग से लेकर केकड़ी, ब्यावर, अजमेर के कई इलाके हैं, साथ ही नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर टोंक, राजधानी जयपुर तक के इलाके हैं, सूरू, सीकर, झुंझुनू के भी कई क्षेत्र हैं, साथ ही हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर संभाग तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। कोटा संभाग हो, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना है। और 7 जून को यहां पर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां, तो कहीं कई स्थानों पर भारी वर्षा तक की गतिविधियां भी दर्ज की जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 6, 7 और 8 जून को काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर दर्ज की जाने की संभावना है। इन 3 दिनों के दौरान अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी और आगे की पल पल की जानकारी हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जानकारी राजस्थान पर देते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।